श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2024 ईस्वी से गुरु वचन। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 21/6/2009 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के उत्कृष्ट गुणों का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में लिखा है। खट विकार जीत अनग कामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। अर्थात संत जन 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जीते हुए निष्पाप, वासना रहित, स्थिर बुद्धि, धन त्यागी, पवित्र, सुख के धाम, अति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पभोगी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी होते हैं। उपर्युक्त विशिष्ट गुणों को धारण करने वाले संतजन परमात्मा रूपी धन को पाकर पूर्ण काम हो जाते हैं। उनके मन में संसार के अन्य किसी पदार्थों को पाने की चाहना नहीं होती। उन संत महापुरुषों के अतिरिक्त संसार के अन्य सभी लोगों के मन में विविध पदार्थों को पाने की चाहना बराबर होती रहती है। सर्वसाधारण लोगों के मन में उस वस्तु को पाने की लालसा होती है जो वस्तु उसे सुखदायक प्रतीत होती है। धन, संपत्ति, भोग सामग्री, राजपाट, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति में लोगों को सुख का बोध होता है। इस कारण स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में इन सभी वस्तुओं को पाने की चाहना होती है। धन संपत्ति वगैरह भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहने पर भी अगर उसे और अधिक पाने की चाहना मन में रहती है तो यह चाहना अपने में कमी का बोध कराती है, और जहाँ कमी है वहाँ पूर्ण सुख भला कैसे हो सकता है। सांसारिक वस्तु लोगों को कितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त क्यों न हो जाए, उसकी प्राप्ति से उनकी लालसा की समाप्ति नहीं होती, बल्कि उनकी वह लालसा अधिकाधिक बढ़ती जाती है। जिस प्रकार धधकती हुई आग में घी डालने से वह बुझती नहीं और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, बुझे न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। चाहना की पूर्ण रूप से समाप्ति आत्म साक्षात्कार होने पर ही होती है। जिस आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब चाहनाओं की समाप्ति हो जाती है, उसके संबंध में सद्ग्रंथों में कहा गया है कि उसी परम तत्व के आधार पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। वह आत्म तत्व इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र समष्टि रूप में व्यापक होकर उससे कितना अधिक बाहर है, यह कोई बतला नहीं सकता। ऋषियों और संतों ने उस परम तत्व को परमात्मा कहकर अभिहित किया है। वह सर्वव्यापी परमात्मा बड़ा ही विलक्षण है। उसकी विलक्षणता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इस प्रकार किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगा बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसे विलक्षण कर्म करने वाले परम प्रभु परमात्मा की अद्भुत सामर्थ्य का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि उन प्रभु राम में असंख्य कामदेव के समान सुंदरता है, करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं का नाश करने की शक्ति है। वे परमात्मा 100 करोड़ इंद्र के समान विलास करने वाले और 100 करोड़ आकाश के समान परिमाण रहित अवकाश वाले हैं। 100 करोड़ पवन के समान बड़े बली और 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। उनमें 100 करोड़ चंद्रमा के समान शीतलता है तथा असंख्य काल के समान वे अत्यंत कठिन, दुर्गम और अपार हैं। अपरिमित अग्नि के समान कठिनता से धरने के योग्य, अनगिनत पाताल के समान गहरे, अनगिनत यमराज के समान भयंकर, अनगिनत असंख्य तीर्थ के समान बहुत अधिक पवित्र, करोड़ों हिमालय के समान स्थिर और असंख्य समुद्रों के समान गहरे हैं। अनगिनत कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और करोड़ों सरस्वती के समान बहुत अधिक चतुर तथा अनगिनत ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में प्रवीण है। अनगिनत विष्णु के समान पालन करने वाले और अनगिनत रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। 100 करोड़ कुबेर के समान धनवान और 100 करोड़ माया के समान छल की खान तथा करोड़ों शेषनाग के समान भार धारण करने वाले हैं। इस तरह परम प्रभु परमात्मा की अद्भुत सामर्थ्य का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अंत में कहा है कि जिस तरह सूर्य को 100 करोड़ जुगनुओं के समान कहने में सूर्य की हीनता होती है, उसी तरह अपरिमित शक्ति वाले उस परम प्रभु परमात्मा के लिए सभी उपमाएं अत्यंत तुच्छ हैं। वास्तव में उन परम प्रभु परमात्मा की उपमा के योग्य और कुछ नहीं है, उनके समान वे ही हैं। उस अद्भुत सामर्थ्य से युक्त परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हमारे परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस प्रकार किया है। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुन पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युग देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जो सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमात्मा अत्यंत सघनता के साथ समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक होकर उससे बाहर भी है, वे ही परम प्रभु अंश रूप से सब शरीरों में विद्यमान है, किंतु उनका वह अंश माइक आवरणों से आच्छादित रहने के कारण जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा जब तक शरीर में विद्यमान रहता है तब तक शरीर तथा शरीरस्थ सभी इंद्रियां सक्रिय जान पड़ती हैं, अर्थात देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना इत्यादि क्रियाएं होती रहती हैं। शरीर में विद्यमान वही चेतन तत्व जब शरीर से निकल जाता है तब शरीर और शरीरस्थ सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा होने पर लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया। शरीर से जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा का नाश नहीं होता। परम प्रभु परमात्मा का अंश होने के कारण यह जीवात्मा भी अविनाशी है। यह अविनाशी जीवात्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः दूसरे शरीर को ठीक उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता के निम्नांकित श्लोक से इस कथन की
संपुष्टि हो जाती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि। ईश्वर परमात्मा का अंश रूप यह जीवात्मा यद्यपि अविनाशी, चेतन, मल रहित, निर्मल तथा सहज सुख की राशि है, तथापि माई का वर्णों से युक्त हो जाने के कारण इस जीवात्मा को अपने सहज स्वरूप का विस्मरण हो गया है। शरीर का संग हो जाने के कारण यह माइक सुखों का भोगी हो गया है। माइक सुख स्वल्प परिमित तथा विनाशी होने के कारण जीवात्मा को इससे पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। संत महापुरुष बतलाते हैं कि अगर पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हो तो परम प्रभु परमात्मा के धाम में चलो। उस परम प्रभु परमात्मा के धाम में जाने का मार्ग बाहर में नहीं है, वह मार्ग तुम्हारे अपने अंदर ही है। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उस मार्ग के संबंध में कहते हैं कि वह अंतर का मार्ग जिस पर चलकर परमात्मा के धाम में पहुंच होती है बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन बिना संत सद्गुरु की शरण में गए उस अद्भुत मार्ग की जानकारी नहीं हो सकती। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वो होनहारा है नहीं। परम दयालु गुरुदेव उस मार्ग की जानकारी करा देते हैं जिस पर चलकर बहुत सुख मिलता है। गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। उस अंतर पथ पर अमृत की वर्षा होती है, अर्थात उस अंतर पथ पर चलने वालों को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ की प्राप्ति होती है, जिससे अद्भुत सुख मिलता है। लेकिन जो बड़भागी होते हैं वे ही अंतर पथ पर उस ब्रह्मनाथ को सुन पाते हैं और उसके सहारे वे परम प्रभु परमात्मा के धाम में पहुंचकर परम सुख व पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।